अब आ गई है। जैसे पहले आप किसी को, लड़का या लड़की, डजंट मैटर, वुमेन बट आल्सो मेल एक्टर्स, मेल पीपल हु वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री, वेदर दे आर एक्टर्स, दे डायरेक्टर्स, व्हाटएवर, राइटर्स आल्सो, कोई भी इस प्रोफेशन को प्रोफेशन नहीं समझता था प्रोबेबली पहले। Yes, I agree. अब ऐसा हो गया है कि जब आप लोगों को बताते हैं ना व्हाट डू यू डू, तो हम आई एम एन एक्टर, तो पीपल यूज्ड टू से पहले कि अच्छा बट व्हाट डू यू डू? Yeah. I am an actor. I'm professionally an actor. I earn through acting on Yeah. TV, on theater stage. I do films, whatever. Yeah. अच्छा, लेकिन नहीं, तो सीरियसली क्या काम करते हो? मतलब कभी उसकी एक्सेप्टेंस वैसे नहीं थी ना कि प्रोफेशनली कोई एक्टर बन सकता है, मतलब ये कैसा काम है? Correct. अगर आपका बच्चा बड़े होकर आपको बोलेगा कि जी मुझे तो पेंटिंग करनी है, मुझे राइटिंग करनी है, तो सबसे पहले माँ बाप ही बोलते हैं अक्सर घरों में कि इसका बेटा future ये क्या क्या है, मतलब कोई हाँ, काम ये है हॉबी भला? है, हॉबी कर लो, ये तुम्हारा घर नहीं चला सकते या ये नहीं करेंगे। तो सबसे पहले तो वो एक्सेप्टेंस ही नहीं थी ना। अब काफी हद तक आ गई है, पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, मीडिया साइंसेज यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, एक आपको अवेयरनेस है, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स खुल गए हैं अब, तो आई थिंक वो वाली एक्सेप्टेंस आ चुकी है। But पर ये फिर भी last कहीं ही कहीं कुछ सालों में आई है, कुछ इससे Like when पहले I was नहीं थी। younger, हाँ। before my teenage, जब छोटे होते थे और जो पीटीवी पे ड्रामे देख रहे होते थे और कोई उस पे जब क्रिटिसाइज करता था ना, जैसे अम्मी एक फ्रेंड आई हुई है या कजन आई हुई है, हम कहीं गए हुए हैं, तो कहते हैं यार ये देखो जरा, इसको एक्टिंग आती है, ये कैसी एक्टिंग कर रहा है। तो मेरी अम्मी फौरन कहती थी तो उसको नहीं आती तो तुम जाओ या अपने बच्चों को भेजो अगर तुम्हें लगता है कि आती है। तुम लोगों को काम करना बुरा लगता है ये, बट यहाँ बैठ के क्रिटिसाइज कर सकते हो। सो ऑन दैट पार्ट आल्सो आई थिंक आई एम आल्सो लकी दैट आई कम फ्रॉम अ फैमिली जिसने हमेशा इस काम को एक काम की तरह देखा है। तो वो लेकिन जब ये अभी ये बिल्कुल ठीक कह रही है वहाँ, लेकिन ये पिछले कोई 2-3 साल में इस तरह से हुआ है, क्योंकि जब मैं भी इंजीनियर बन रही थी तो या तो आप उस जमाने में इंजीनियर बन रहे हैं या जैसे मेरी बहन डॉक्टर है, आप डॉक्टर बन रहे हैं या कुछ। अब आप लड़कियों से लड़कों से पूछो, बोलते हैं आई एम अ वार्डरोब स्टाइलिस्ट, आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट, आई एम एन एक्टर, आई एम अ ब्लॉगर, एंड वी अर्न फ्रॉम दैट। एंड हम उससे कहते हैं दैट्स अ वेरी गुड चेंज, आई वुड से होना चाहिए। चेंज हो गया हाँ, काफी हद तक, और वो हो ही जाएगा। जो कोई बहुत ओल्ड स्कूल वाली चीज है, लेकिन सेम में एक और पॉइंट याद हाँ प्लीज यस, लाइक यू नो वी आर टॉकिंग अबाउट लीड्स एंड स्टार्स एंड ऑल ऑफ दैट। पहले के जमाने में थोड़े से तो स्टार्स होते थे और वो स्टार्स होते थे, अनअप्रोचेबल होते थे, तो स्टार्स होते ही वही हैं जो अनअप्रोचेबल होते हैं, राइट? अब क्या है कि हर कोई स्टार है। या हाँ, डू यू अंडरस्टैंड? मैं नहीं हूँ, बाकी आपके सोशल मीडिया पे कितने होंगे जितने के हो सकते हैं कि आपके नेक्स्ट डोर नेबर की बेटी के हों या बेटे के हों, एंड दे आर आल्सो एन इन्फ्लुएंसर। तो पता है अब क्योंकि हर कोई स्टार है, तो व्हाट यू ब्रिंग, व्हाट इज योर इंग्रेडिएंट रियली मैटर्स। आपका ऑडियंस से कनेक्ट या आपका अपने काम में कोई एक ऐसी चीज करना जो ऑडियंस को अच्छी लग जाए, शायद मेरा सोचने का तरीका अलग है थोड़ा सा। और मुझे लगता है ओवरऑल वो चीज़ें चेंज भी हो रही हैं, क्योंकि हमारे यहाँ राइटिंग, जैसे आपने एक अभी हम कौन सा उसकी बात कर रहे थे, काबुली पुलाव की बात करें, और वो देखो ना राइटिंग नरेशन ही चेंज हो गई उधर, राइट? तो जब वो चीज़ें चेंज हो रही हैं, और ओवरऑल यही होता है, राइटिंग ही काफ़ी चीज़ें चेंज करती है। बहुत सारे कैरेक्टर्स शायद माहम ने भी प्ले ऑन किए होंगे, रहमान ने भी किए होंगे, जहाँ पे हमें खुद भी नहीं पसंद है कि कर्व किस तरफ से जा रहा है, लेकिन राइटिंग में वो आया हुआ है। तो एज एन एक्टर आपके पास कोई ज्यादा मार्जिन नहीं होता, स्पेशली अगर आपको इन्फ्लुएंस और फैमिली से नहीं आती या आप खुद कोई इन्फ्लुएंस इस तरह से नहीं रखते, तो वो एक राइटिंग पे बहुत डिपेंड करता है। तो आई थिंक इस वक्त आई एम हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे पास कंटेंट अच्छा आना शुरू हो गया, हमारे पास राइटिंग अच्छी आनी शुरू हो गई, जिसकी वजह से मार्जिन बहुत ज्यादा बन गए हैं। हैविंग सेड दैट, योर मेन क्वेश्चन कि जो लोग, हो सकता है ये मेरा माइंडसेट है, लेकिन एक माइंडसेट से लेट्स से एक लड़की एंटर हुई है इस फील्ड में जिसको लीड तक जाना है, तो उसके लिए दोनों चीजें, शुरू में यू आर द हॉट केक, हो सकता है कि आपको एक्चुअली काम मिले, लक पे भी डिपेंड करता है, लक हर जगह होती है, आप जितना भी हार्ड वर्क कर लो लक होती है, राइट? मगर ये मैं बहुत सारे नए लोगों के लिए जो हमारे ऑलरेडी फील्ड में आ गए, मैं उनके लिए कहना चाह रही हूँ कि ये सिर्फ उनके साथ नहीं हो रहा, ये हुआ सबके साथ है। आप बैठ के, और अच्छी बात है कि अब एजुकेटेड लोग आ रहे हैं। एजुकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है आप बाहर कैम्ब्रिज से पढ़ के आ जाओ, सेल्फ एजुकेशन भी होनी चाहिए, यस, एक्सपोजर और एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप अच्छे एक्टर भी बन सकोगे, क्योंकि आपने अगर जाके कोई चीज करनी है, आपको उस एक्सप्रेशन का, उस फीलिंग का, उस एटमोसफेयर का पता ही नहीं है, तो आप क्या खाक एक्ट करोगे, राइट? हैविंग सेड दैट, जब नई लड़कियां आती हैं ना प्रोडक्शन हाउस में, जब वो खुद ना भी जाए, रहमा यू विल प्रॉब्ली एग्री विद मी, उनको बुलाया जाए, जब वो जाते हैं तो एक बंदा उन्होंने रखा होता है, पहले से कहीं से बुलाया होता है, आप उसको ना कभी बाद में देखते हो ना कभी पहले देखा होता है, ठीक है? वो कहते हैं हाइट तो बड़ी छोटी है, सीरियसली आपका रंग, आपने आप गए हो, आपने अपने यहाँ का अंडर आइज का आपने करवाया, आपने इंजेक्शन लगवाया,
ये करवा लो, आप थोड़े से ना अपने लिप्स ऊपर से फिल करवा लो। कोई कमेंट आपको ऐसा हो नहीं सकता कि मिले नहीं। एक बंदा होता है वहां पे। हाँ, मुझे तो ये वाला भी मिला है कि आप बहुत लंबी हुई कि नेवर बीन। हाँ, आप तो बहुत I've actually faced that. मतलब आप जितने भी अच्छे हो जाएंगे ना, कुछ भी आप कर लेंगे, there is one thing, मतलब ये तो हम एग्जांपल्स दे रहे हैं, probably जब नहीं, ये तो मतलब मैं ऐसी क्या बोलते हैं, किताबी एग्जांपल दे रही हूँ, बट रियल लाइफ एग्जांपल्स में जाए तो हमारा हंस के और हैरान हो के हाल बुरा हो जाए कि किस तरह से बातें होती हैं। तो नई लड़कियों के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि अपने आप को इतना सेल्फ अवेयर करो कि पता हो कि व्हाट इज योर वीकनेस पता होनी चाहिए एंड व्हाट इज योर स्ट्रेंथ। अगले को तुम्हारी स्ट्रेंथ अंडरमाइन ना करने दो और अपनी वीकनेस दूसरे के हाथ में दोने। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स देते थे फालतू। अच्छा, वाली चीज भी होती है ना, आपको पता है कि अगर मैं यहाँ पे आई हूँ, ऑब्वियसली अगर मुझे 5 लोगों में से किसी 2 ने बुलाया है तो दे नो कि मैंने कुछ तो किया ही है ना। 2 काम थोड़े से जो भी किया, ज्यादा नहीं देखा होगा, एक तो चीजें देखी होंगी, उसी वजह से बुलाया है, किसी भी वजह से बुलाया है। तो बुला के ना, आपने कोई काम किया? नहीं लास्ट दावे में कुर्सी बनी थी, आप बताइए। तो ये वाली चीज बड़ी इंटरेस्टिंग होती है कि आपको बुला के आप पूरा शैडो कर दो ना कि इसको तो मैं तो जानता ही नहीं हूँ आप कौन है, पर आपको बुलाया है तो Exactly, that's true, that's I'll true. see what you can do, let's see। और आप सोच रहे थे मैंने कौन सी सोच लगाई थी यार, मतलब मुझे तो पता ही नहीं। हाँ कि मैंने that's not a good thing. मैंने किससे बताया? If you're calling someone, तो at least आप खुद भी तो उसके बारे में स्टडी करें ना। No, but you know, कि Rema, कौन आ रहा है? no, They already know. They always know. They always have said it. अभी आई है ये। और Rema, they always know। और ये जो पार्ट बोल रही हूँ नई लड़कियों के लिए, रेमा मैं इसीलिए बोल रही हूँ, they all need to know कि वो एक बंदा वहाँ पर प्लांट किया हुआ है आपके लिए, ताकि आप ना एकदम हवा में ना उड़ो। और वो देखना चाहते हैं कि आप कितना बह सकते हो वहां पर। But That is literally your test. But then again, उसका ये मतलब भी नहीं है कि when the new people, new actors, I won't say कि मैं बहुत पुरानी हूँ या आप बहुत पुराने हो, we've been working, we have good times, bad times, everything. हमारी भी अप्रोचेस काफी हद तक थैंक यू खराब होंगी, सही होंगी, बट देन वो वाला पार्ट जहाँ पे वो होता है ना कि मैं आती ही उसके साथ हूँ कि आई हैव डन one side character but I'm an heroine. मैंने कोई नहीं like that. I want to learn that. मैं कोशिश नहीं कर रहा, नहीं होता, मुझे पता है एक सेट पे एक बच्चा था वहाँ पे, उसके फादर ने मुझसे बात कही थी, आप ना वहाँ आपके अंदर वो स्टार वाला एटीट्यूड नहीं है। मुझे क्यों बोल रहा है? And then I realized what he was saying, why he was pointing that out. I was like, people will start taking you for granted sadly on our sets, because if you are not going to say कि मेरी कॉफी क्यों नहीं आई 10 मिनट में, या मेरे साथ ये क्यों नहीं हुआ, and why am I waiting, मेरा मेकअप क्यों नहीं हुआ, regardless मेरा सीन शाम को 10 बजे है, कभी भी है रात के 10 बजे, it doesn't matter, but you nowadays that's also a thing कि आप वो रिस्पेक्ट भी खत्म हो गई है ना, when आपके peers बैठे हुए हैं, आपका कोई ऐसा सीनियर एक्टर बैठा हुआ है, I always, that's what I've learned from my seniors, from my family, and that's how my approach is. I'll always meet them with a lot of respect, regardless of how many work have they done. My sweetest friend, when I started new, one of my co-actors, he actually said, बात सुनो, महंगे से हेडफोन्स खरीदो, it's all about this, it come to that now. एंट्री ना तुम्हारी ऐसी होनी चाहिए, मैं चाह के भी नहीं कर सकती। ये जो आप सब लोग बातें कर रही हो, मेरा दूसरा सवाल उसी को मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगी दोनों कनेक्ट हो जाए। ये सिर्फ फीमेल्स को फेस करना पड़ रहा है या ये बस कोई भी हो सकता है? If you want to be the actor, then you have to have the attitude. Male, female does not. No, it doesn't matter. Whether you're playing a mother, whether you're playing a father, whether you're playing a main lead or the supporting cast. Nowadays, supporting cast are very newbie and probably मैंने उनसे 4-5 चीजें मैंने ज़्यादा की भी होंगी. They're just doing one thing. They're probably coming for one scene. हाँ, and they have that attitude. And I'll be like, यार ये कैसे होता है? सबसे पहले तो matter करता है how do you approach your elders there? Not elders as in let's face it, she's saying it right. Attitude आपका अपनी जगह, but respect for elders, have it. Respect for seniors, have it. It doesn't sound cool to be disrespectful to your seniors. No, it's not. It doesn't. तो ये बर्दाश्त क्यों किया जाता है सेट पे? क्योंकि वो एक तरीके से बर्दाश्त हो रहा होता है. So we as an actor, if we don't like something, we'll probably say it, they'll listen to it, and वो यहाँ वहाँ बात हो जाएगी. तो ये इन एक सीन करने वाले जो इतना एक सीन या 10 सीन बात है कि उनकी बात सुनी जा रही है, और क्योंकि सैडली हमारे यहाँ अच्छे एक्टर को इस एटीट्यूड के साथ मिक्स कर दिया गया है कि if you have that approach, then people will start taking you seriously. सैडली और ऐसा होता है कि अगर आपका ये वाला एटीट्यूड है, regardless of महंगे हेडफोन्स या नहीं, लेकिन अगर आपका वाला एटीट्यूड है ना कि स्नूटी सा एक, people will start taking you seriously.